नमस्कार, आप तिरुत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। काफी लंबे समय से बिहार वासियों को पंचायत चुनाव का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हुआ। जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में भी जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं और तिरुत न्यूज की टीम भी लगातार आपको अलग अलग पंचायतों से कवरेज कर दिखा रही है। इस वक्त हम खबरा पंचायत में हैं और हमारे साथ मुखिया पद की प्रत्याशी हैं निगम कुमारी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम निगम कुमारी हुआ। मैं ग्राम पंचायत खबरा से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैम, आप चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आखिर चुनावी मैदान में क्यों उतरी हैं? जैसे कि मैं एक नारी होने के नाते सबसे पहले तो मैं नारी के ऊपर ध्यान दूंगी ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि विकास हो पाए, और उसके ऊपर से मैं बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। हरियाली वगैरह है, जैसे जो भी योजना जो गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, जो जनता के घर घर तक पहुंचाना है, वो सारी चीज़ों को उन लोगों तक मुहैया कराना। उसके बाद पर्यावरण पे ध्यान देना, जल नल में का कार्यक्रम को करवाना, बुजुर्गों के साथ मतलब कि जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह है वो, बच्चों के शिक्षा पे, स्वास्थ्य वगैरह, इन सारे मुद्दों को देखते हुए मैं सारे विकास के क्षेत्र में काम करने की कोशिश करूँगी। मुख्यमंत्री जी की कई सारी योजनाएं हैं जो पंचायतों में लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, तो उन योजनाओं को किस तरीके से पंचायतों में पहुंचाएंगे और पंचायत को किस तरीके से डेवलप करेंगे? मुख्यमंत्री जी की जो योजना है मैं उसे धरातल पे लाने की पूरी कोशिश करूंगी, और उस योजना में जैसे जल नल आता है मैं उसे घर घर तक जल पहुंचाने की कोशिश करूंगी। स्वास्थ्य केंद्र आता है तो मैं ये कोशिश करूंगी कि स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर में डॉक्टर नर्स वगैरह नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो हेल्थ से जुड़े जो भी समस्या होता है उसके लिए उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ता है, जबकि हम है तो शहरी क्षेत्र में लेकिन अच्छे से उसको गाइडलाइन न मिलने की वजह से वो अपने काम को प्रॉपर वे में नहीं करते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारी चीज़ों को अपने स्तर से देखें ताकि वो अच्छे से सुचारू ढंग से काम कर पाए। रहा बच्चों की शिक्षा का सवाल, तो अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो हमारा राज्य होगा, राज्य होगा तो हमारा देश होगा। इसलिए मेरा तीसरा जोर जो होगा वो बच्चों की शिक्षा पे होगा। उसके बाद होता है नौजवान लोगों को जैसे काउंसलिंग वगैरह होता है, तो हाँ गांव घर में जैसे किसी स्कूल वगैरह में ही काउंसलिंग वगैरह हो तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस चीज़ को दबाया नहीं जाए, उसे जागरूक करना है, उजागर करना है ताकि लोग इस सुविधा से वंचित न रहे। आप खुद महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कीजिएगा? महिला को सबसे पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूंगी, और एक आत्मनिर्भर व्यक्ति तब बन पाता है जब वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो और अपना भला और बुरा समझने की क्षमता रखता हो। तो मैं उन्हें अपनी तरह से, और जहाँ तक हो सके जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है जहाँ लोग प्रारंभिक शिक्षा लेने जाते हैं, मैं उन सारे चीज़ों पर जोर देने की कोशिश करूँगी ताकि वो अगर उस चीज़ की सुविधा उठा पाएंगे तो शायद मुझे मेहनत कम करना पड़े और वो अपनी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है गांव की और शिक्षा व्यवस्था दोनों ही काफ़ी लचर देखने को मिलती है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के क्या करिएगा? जैसे स्वास्थ्य है, आप बिल्कुल सही कहें, स्वास्थ्य सुविधा होने के बावजूद भी लोगों को बहुत खर्च करना पड़ता है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि हर गांव में है स्वास्थ्य केंद्र लेकिन वहां देख रेख नहीं होने के कारण, वो सुविधा नहीं होने के कारण लोग इस सुविधा को उठा नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूंगी कि गाँव में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हर वो सुविधा मुहैया कराया जा सके जिससे गरीब लोग और अमीर लोग जो भी हो उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और उसके बाद शिक्षा का बात रहा, गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं कि टीचर लोग अपनी अच्छे से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, गए बच्चे को पढ़ाए नहीं, मतलब कि पीरियड बंक जा रहा है लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कोशिश करूँगी एक मुखिया होने के नाते कि मैं उनके स्कूल तक जाके खुद से इस चीज़ को चेक इन करूँ कि हाँ कोई लोग ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, अगर करें तो हम अपने स्तर से उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे जो है वो पढ़ाई से वंचित न रहे। लोगों के पास आप जा रही हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पंचायत में? अभी तो मैं कुछ ही जनता से मिल पाई हूँ, जितने भी जनता से मिल पाई हूँ मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ कि हाँ जनता मुझे रिस्पांस दे रही है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं उनके रिस्पांस पे अच्छे से खड़ी उतर पाऊँ। लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और आपका उद्देश्य कुल मिला के यही है कि पंचायत का विकास हो और डेवलप हो। हाँ, मेरा पहला प्राथमिक काम जो होगा वो होगा मेरे गाँव का विकास होना।
उसके बाद ही दूसरा कोई काम होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक मेरा खुद भी विकास नहीं हो पाएगा, तो मेरे समाज का क्या विकास होगा। इसीलिए मुझे अपने गांव का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, अपने राज्य का, अपने देश का, सबका विकास करना है। चलिए, तो निगम कुमारी जी थी, गांव का विकास करना है, समाज का विकास करना है, लोगों के पास जा रही हैं, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और मुखिया पद की ये प्रत्याशी है खबरा पंचायत से, लोगों का समर्थन अपार इनको मिल रहा है। सहयोगी आकाश के साथ निषेध ठाकुर, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।